हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों ने मुझे बहुत सारे मैसेज किए कि मुझे ये फैनफिक शेयर करना चाहिए, तो आज मैं आप लोग के साथ दी लाइकन किंग्स ओमेगा मेट का फर्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। चलो तो कहानी शुरू करते हैं। ये आधी रात का समय है, हर कोई आराम से सोया हुआ है, पर कोई है जो काल कोठरी में सो रहा है। तभी अचानक से एक बेल बजती है, जिसका मतलब है कि किसी ने अचानक से अटैक कर दिया है और थोड़ी देर में वॉर शुरू हो जाती है। हर जगह पर सिर्फ आग ही आग होती है। जंगल में वेवुल्स के चिल्लाने की आवाजें आती हैं। आदमी, औरत, यहाँ तक कि बच्चों को भी वैम्पायर्स मार रहे होते हैं। थोड़ी देर में लाइकन्स भी वार को ज्वाइन करते हैं, लेकिन वे अच्छे से लड़ नहीं पाते क्योंकि वैम्पायर्स ने उन्हें ड्रग दे दिया होता है। वे सब नशे में लड़ रहे होते हैं। तभी एक औरत कहती है, क्या तुमने सुना? उसने उसे धोखा दिया, अब क्या होगा? दूसरी औरत कहती है, आई डोंट नो, मैं बस ये आशा करती हूँ कि हमारे अल्फा वांग ईजाओ सबकी रक्षा करें। तभी तीसरी औरत कहती है, धीरे बोलो, अब वो हमारे अल्फा नहीं रहे। मैंने गार्ड से सुना था कि वांग ईजाओ को काल कोठरी में भेज दिया गया है। पहली औरत कहती है, तो अब इंचार्ज कौन है? दूसरी कहती है, क्या वो बाहर आ गया है? किसी ने वेवुल्स को धोखा दिया और अब वेवुल्स और लाइकन्स वैम्पायर से हार रहे थे। तभी माउंटेन से किसी के जोर से ग्राउल करने की आवाज आती है। सभी चिल्लाने लगते हैं, वो वहां है। 1 मिनट में वो पहाड़ से उतरकर जंग के मैदान में आ जाता है और 2 मिनट में वो 100 वैम्पायर्स को मार देता है। सभी लाइकन्स और वेवुल्स धीरे धीरे जंग के मैदान को छोड़ देते हैं। तभी डॉक्टर आते हैं और जख्मी लाइकन्स और वेवुल्स को अंदर ले जाते हैं। 20 मिनट के अंदर वो 900 वैम्पायर्स को मार देता है और सिर्फ अब 200 ही बचते हैं। वो 200 बचे हुए वैम्पायर्स नीचे बैठ जाते हैं और उसके सामने अपनी हार मान लेते हैं। वो फिर से ग्राउल करता है और उसकी ग्राउल किसी के भी दिल की धड़कनें रोक सकती हैं। वह चिल्लाकर बोलता है, इन सबको काल कोठरी में बंद कर दो। गार्ड्स जल्दी से आते हैं और उन वैम्पायर्स को काल कोठरी में ले जाते हैं। वो वहां से जाने लगता है। तभी एक औरत आगे आकर उसे जाने से रोकती है और कहती है, इबो, मैं सोच। वो इतना ही कह पाती है कि वांगीबो उसे गले से पकड़ लेता है और वो औरत अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है। तभी वांगीबो उसका सर उसकी बॉडी से अलग कर देता है और वो औरत इबो की आंटी होती है। वांगीबो चिल्लाकर कहता है, मैं किंग वांगीबो दी लाइकन किंग हूँ। आज के बाद तुम सब अपने मरते दम तक मुझे ही किंग कहोगे। तभी इबो फिर से पहाड़ पर खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं लाइकन किंग वांगीबो ये अनाउंस करता हूँ, मैं इस पैक का नया रूलर हूँ। इस पैक का ही नहीं बल्कि इस वर्ल्ड का रूलर हूँ। अगर कोई मुझे चैलेंज करना चाहता है तो मेरे सामने आए। कोई भी उसके सामने आने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि सबने देखा था कि कैसे उसने 23 मिनट्स में 1000 वैम्पायर्स को मार दिया था। सब उसके सामने अपना सिर झुका देते हैं। वांगीबो उन सब के सब मिशन पर स्मर्क करता है। तभी वो अपना फेस ओमेगा की तरफ करता है। उन्हें देखकर इबो अनाउंस करता है कि अगर कोई ओमेगा अपने से हाई रैंक वाले से आई कांटेक्ट करे तो उसकी आंखें तभी निकाल ली जाए। अगर वो कोई गलती करे तो उसे इतना मारो कि वो वहीं मर जाए, उन्हें पैरों की धूल के समान समझा जाए। अब से ओमेगा उन सब की सेवा करेंगे। तभी एक गार्ड वहां आता है और कहता है, किंग, हमने आपके फादर को काल कोठरी में पकड़ लिया है। ये सुनकर इबो ग्राउंड से एक चेन उठाता है और उस गार्ड के गले में लपेटकर उसे वहीं मार देता है। वांगीबो गुस्से में कहता है, उसे मेरा फादर कभी मत कहना, समझे? वांगीबो तब अपने वॉरियर के साथ काल कोठरी में जाता है। वहां वो वांगी जाओ को चेन्स के साथ बंधा हुआ देखता है। उसके शरीर के हर एक हिस्से पर
चेन बंधी होती है। वांगीबो पूछता है, कैसे हो आप? मेरा मतलब है शरीर का कोई हिस्सा रह तो नहीं गया जहां चेन ना बंधी हो? वांगीबो हंसते हुए कहता है, फाइनली आप मेरी जगह पर आ ही गए। वांगी जो कहता है, डाई। इबो कहता है, क्या मजाक है? तुम किंग को मरने के लिए कह रहे हो? आर यू सीरियस? वांगी जाओ कहता है, तुम्हारे कारण मैं सब कुछ हार गया। वांगीबो उसके पास जाता है, उसके फेस को जोर से पकड़ता है और डार्क स्माइल करता है। इबो कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें टॉर्चर करने वाला हूं, बल्कि मैं तो अभी के अभी तुम्हें मारने वाला हूं। तुम्हारी सांसें तक मुझे अनॉइंग कर रही है। इतना कहते ही वो वांगी जाओ का सिर उसकी बॉडी से अलग कर देता है। वांगी जाओ की बॉडी अभी भी चेन से बंधी होती है और उसका सिर जमीन पर पड़ा होता है। वो सर की तरफ देख ही रहा होता है कि तभी एक वॉरियर डोर पर नॉक करता है और कहता है, किंग, हम उसे ढूंढ नहीं पाए। इससे आगे वो और कुछ कह पाता। इबो उसे रोकते हुए कहता है, स्टॉप, इस सर को बेसमेंट के अंदर रख दो और यहाँ से चले जाओ। वांगीबो हार्टलेस नहीं था, उसके सीने में भी दिल था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसका दिल नम हो गया है और अब वो कुछ फील ही नहीं करता। 10 साल कैद में रहने के कारण और हर किसी से धोखा खाने के बाद अब जब वो बाहर निकला है तो कुछ और ही बन गया है। उसने अपने खुद के फादर को मार दिया। वो तो शुरू से ही एक किंग की तरह ही था, लेकिन जिंदगी ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। और अब जब वो बाहर आया है तो वो अनफेयर और अनटेम्ड बन गया है। टाइम गुजरने के साथ साथ वांगीबो और ज़्यादा हार्टलेस और डेंजरस बन गया। वो हर किसी पर राज करने लगा। वो हमेशा चुप रहता है, कभी ज़्यादा स्माइल नहीं करता, पर गरीबों की मदद करता है, लेकिन अभी भी उसका दिल अंदर से खाली है। दूसरी तरफ एक लड़का अपनी आंखें बंद करके सोच रहा होता है कि सब लोगों को ये स्टोरी पता है। सब लोग कहते हैं कि वो हार्टलेस है और सबने इसे मान भी लिया। अगर कोई कहे कि पीचस पेड़ पर नहीं आसमान में उगती हैं, तो क्या तुम यकीन करोगे? मुझे नहीं पता कि लोग क्यों कहते हैं कि हमारे किंग हार्टलेस है, पर मैं ये सब कैसे मान लूं, क्योंकि ना तो मैं कभी उनसे मिला और ना ही वो मुझसे कभी मिले, तो मैं ये सब कैसे मान लूं? वो लड़का टोकरी में पीचस इकट्ठे करते हुए अपनी आंखें बंद करके ये सब कुछ सोच रहा होता है। तभी एक रॉयल गार्ड उसका नाम गलत बुलाते हुए कहता है, ओए ओमेगा, जो भी तुम्हारा नाम है, शाओवान, जल्दी से ये पीछे से इकट्ठे करो और इन्हें किचन में ले जाओ। शाओजान सॉफ्टली कहता है कि शाओजान नाम है मेरा, शाओवान नहीं। शाओजान 18 साल का एक ओमेगा है, जो अभी अभी 5 दिन पहले ही 18 साल का हुआ है। शाओजान किचन का इंचार्ज है। उसकी कुकिंग सब पसंद करते हैं, यहाँ तक कि उसकी बनाई हुई डिशेस किंग के पैलेस तक जाती हैं। शाओजान की लाइफ में एक बहुत ही अजीब बात थी कि आज तक उसे किसी ने नहीं मारा था और कोई भी उसे मस्ट ट्रीट नहीं करता था। कोई उसे मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत ही पोलाइट ओमेगा है। उसमें कुछ हुनर भी है। वो सबसे दूर अकेले एक छोटी सी कॉटेज में रहता है। शाओजान एक एक करके सारी टोकरियों को किचन के अंदर रख देता है। जब वो लास्ट वाली टोकरी लेकर पैक के किचन के अंदर जाने लगता है तो मुड़कर किंग के पैलेस की तरफ देखता है। हर रोज शाओजान जब फ्रूट इकट्ठे करने यहाँ आता है तो दूर से किंग के पैलेस को रोज देखता है। आज भी शाओजान धीरे से अपने आप कहता है, ग्रेट मॉर्निंग किंग, आपको आपका नाश्ता बहुत जल्दी मिल जाएगा। आई होप आप इस बड़े से महल में खुद को अकेला फील ना करते हो। शाओजान पता नहीं क्यों, पर किंग के लिए कुछ अजीब फील करता था। वो सोचता था कि किंग अकेले बड़े से पैलेस में कैसे रहते होंगे, क्या वो अकेलापन फील नहीं करते होंगे। ये सोचते हुए वो वापस किचन में चला जाता है और किचन में जाकर वो 2000 मेंबर्स का नाश्ता बनाता है।
और ये सारे काम वो हमेशा अकेले ही करता है। वो 8 साल से सबके लिए कुकिंग करता है। मेन पैक में 2000 मेंबर्स रहते हैं, बाकी मेंबर्स पैक से बाहर रहते हैं। शाहजहां जब सबका नाश्ता बना लेता है तब कुछ ओमेगा वहाँ आती हैं और वो नाश्ता डाइनिंग टेबल पर सजा देती हैं। शाहजहां किंग का ब्रेकफास्ट दूसरी टेबल पर बना के रख देता है और थोड़ी देर के बाद रॉयल बीटा हाइक्वान वहाँ आता है और अचानक से शाहजहां उसकी आंखों में देख लेता है, पर फिर जल्दी से अपनी निगाहें वहाँ से हटा लेता है। शाहजहां नर्वस होकर उसे ग्रीट करता है तो रॉयल बीटा हाइक्वान सर को धीरे से हिलाता है और नाश्ता लेके वहाँ से चला जाता है और शाहजहां को कुछ नहीं कहता। कई बार ऐसा हुआ था कि शाहजहां ने रॉयल बीटा से आई कांटेक्ट किया था, पर उसने कभी भी उसे कुछ नहीं कहा। शाहजहां कहता है कि वो सच में बहुत ही काइंड पर्सन है और फिर से अपना काम करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ लाइकन किंग्स पैलेस में एक लड़की वांगीबो के साथ बेड पर होती है और वो उसके साथ बहुत इंजॉय कर रही होती है। पूरा रूम वाइन की आवाज़ से भरा होता है और थोड़ी देर के बाद इबो सब कुछ करना बंद कर देता है और बेड से उठ जाता है। वांगीबो कहता है गेट आउट। वो लड़की कुछ कहने वाली होती है, पर जैसे ही इबो उसकी तरफ देखता है तो वो डरकर कांपने लगती है और जल्दी से अपनी गर्दन उसके सामने झुका देती है और चुपचाप रूम से चली जाती है। वांगीबो कहता है यूजलेस और फिर ये कहकर वो बाथरूम में चला जाता है। ये कोई नई बात नहीं थी। 986 ईयर में वांगीबो यंग लड़की और हर उम्र की औरत के साथ सोया है। वांगीबो बाथरूम से बाहर आता है और फिर नीचे चला जाता है, जहां रॉयल बीटा कुअन ने पहले ही नाश्ता टेबल पर लगाया होता है। वो झुककर किंग को बो करता है तो किंग उसे जाने का इशारा करता है। कुअन वहाँ से चला जाता है और इबो अपना खाना खाना शुरू कर देता है। वांगीबो को वैसे खाना खाना ज़्यादा पसंद नहीं है और वो बहुत कम खाना खाता है, लेकिन 8 साल से वो हर दिन प्रॉपरली अपना खाना खा रहा था। जल्दी अपना खाना फिनिश करके वांगीबो अपने ऑफिस में चला जाता है। दूसरी तरफ पैक हाउस में शाहजहां सबका लंच बना रहा होता है। तभी हेड सर्वेंट्स और हेड ओमेगास किचन के अंदर आती हैं, तो शाहजहां उन्हें झुककर बो करता है। हेड सर्वेंट्स कहती हैं सब लोग आज बहुत बिजी हैं और बाहर गए हुए हैं, तो यहाँ कोई नहीं है जो किंग के पैलेस की सफाई के लिए जा सके, इसलिए आज तुम वहाँ जाकर सफाई करोगे। ये सुनकर शाहजहां की दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं और वो सोचता है कि क्या आज मैं उन्हें देख पाऊंगा। शाहजहां कहता है सवाल करने के लिए माफ़ कीजिए, लेकिन फिर कुकिंग कौन करेगा। हेड ओमेगा कहती है कि उसकी टेंशन तुम मत लो, तुम जल्दी से जल्दी सफाई करके वापस आ जाना और फिर पहले किंग के लिए खाना बनाना, बाकी सब लोग थोड़ा वेट कर लेंगे। एक और बात, सफाई करने के बाद एक परफ्यूम हर जगह पर स्प्रे कर देना। वो परफ्यूम तुम्हें लिविंग रूम के मिडल टेबल के ऊपर मिलेगा। किंग को अपने पैलेस में किसी और के होने की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो परफ्यूम हर तरह की स्मेल को रिमूव कर देता है, यहाँ तक कि ओमेगा के स्मेल को भी। शाहजहां कहता है थैंक यू बताने के लिए, मैं जल्दी से जल्दी सारा काम ख़त्म करके वापस आता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।